हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कोविड-19 के दौरान जिन व्यक्तियों की मौत कोरोना से हो गई है उनके परिवारजनों को आजीवन पेंशन दिया जाएगा। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी ने ट्वीट करके दी है। लेकिन कौन इसके लिए एलिजिबल है, किनके परिवार को पेंशन दिया जाएगा और कितना पेंशन दिया जाएगा, परिवार में किस व्यक्ति को पेंशन मिलेगा और यह स्कीम कब से कब तक लागू रहेगी, कहां पे हमें आवेदन करना है, यह जानकारी आज के वीडियो में पूरी डिटेल से दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, किनके परिवार एलिजिबल है या किनकी मृत्यु अगर हो गई है या हो जाएगी तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार ने 1948 में एक अधिनियम पारित किया था जिसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। उसके अंतर्गत जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो गरीब मजदूर काम करते हैं, जिनका वेतन 21,000 से वर्तमान में जिनका वेतन 21,000 से कम है, उनका 1% ESIC काटा जाता है और उसमें उनका एम्प्लॉयर 3% मिला के सरकार के खाते में जमा करती है। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, तो नकद हित लाभ भी मिलता है। जब वो किसी कारण से, बीमारी के कारण अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनको सैलरी मिलता है, सैलरी का कुछ हिस्सा मिलता है उन्हें, ताकि उनका जो जीवन यापन है वो चलता रहे। साथ में उनके पूरे परिवार को चिकित्सा हित लाभ मुफ्त में दिया जाता है। तो इसी स्कीम के अंतर्गत और इसी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत ये जो कोरोना वाला जो स्कीम है वो लाया गया है। तो इसका पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे कि इसके लिए कैसे आवेदन करना है या कौन एलिजिबल है, उनके फैमिली को क्या करना होगा, कितना पेंशन मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि वहां से क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर है, ESIC के IPs के लिए मृत्यु के परिभाषा में बदलाव करते हुए अब इन परिभाषा में कोविड-19 से हुई मृत्यु को भी शामिल कर लिया गया है। पहले पेंशन किसे मिलता था? जो व्यक्ति काम करते हुए अपने रोजगार स्थान पे, जैसे कारखाने के अंदर अगर काम कर रहे हैं या जहां भी वो काम कर रहे हैं, अगर उसी परिसर में उनकी मौत हो जाती थी तो उनके परिवारजनों को पेंशन मिलता था। या फिर अपने काम करने के लिए अगर जा रहे हैं या काम करके वापस लौट रहे हैं घर, उस दौरान भी अगर रास्ते में उनकी मृत्यु होती थी तो उन्हें रोजगार चोट के रूप में माना जाता था और उनके मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को आश्रित हित लाभ पहले से मिलता था, उनका पेंशन पहले से मिलता था। लेकिन अब यहां पे उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, उस मृत्यु की परिभाषा को चेंज कर दिया गया है और उसमें साथ में कोरोना का भी डाल दिया गया है। मतलब अगर उनका मृत्यु, जिनका पैसा ESIC में कट रहा है, अगर उनकी मृत्यु कोविड-19 से हो जाती है, चाहे वो कहीं भी हो जाए, तो उसे उसी रूप में उनका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इस प्रावधान से IPs के आश्रितों यानी पत्नी और मां एवं अर्ह बच्चों को IP की कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु की दशा में ESIC द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ मिलेंगे, जैसे वर्तमान एवरेज वेज के 90% की दर से पेंशन एवं अन्य मृत्यु लाभ। दूसरे पॉइंट के अनुसार जो भी व्यक्ति काम करता है या जिनका पैसा ESIC में कटता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना से, तो उनके माँ, उनके बच्चे एवं उनकी पत्नी को ये लाभ मिलने वाला है। आश्रित हित लाभ इसका नाम है। ये लाभ उनका मिलने वाला है, मतलब उनको पेंशन मिलने वाला है। कितना मिलेगा, तो यहाँ पे बता रहा है उनके सैलरी का 90%। आगे हम लोग इसको पूरा डिफाइन करेंगे, एक एग्जाम्पल भी देके बताएंगे कि 90% कैसे मिलता है, कब मिलता है और किसे मिलता है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर उनकी मृत्यु घर में हो जाती है तो भी इसको कोविड-19 से जो मृत्यु होगी उसको रोजगार चोट के रूप में माना जाएगा। जैसे पहले मतलब आश्रित हित लाभ मिलता था, अगर कंपनी में मरने पे मिलता था, तो वही हित लाभ, वही सारा जो बेनिफिट है वो उनको कब मिलेगा, अगर कोरोना से उनकी मृत्यु कहीं भी हॉस्पिटल में या घर में कहीं भी हो गई हो तो उनको मिलेगा। अगला पॉइंट में बताया गया है कि इससे लाभ किन्हें होगा, तो 3,50,00,000 व्यक्तियों को लाभ होगा। मतलब अभी जिन व्यक्तियों का ESIC कट रहा है उनकी संख्या लगभग 3,50,00,000 है, तो उनमें से अगर किन्हीं का भी मृत्यु हो चुकी है या होगी तो उनको यह लाभ मिलेगा। लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि यह स्कीम 24 मार्च 2020 से लागू है और 2 वर्षों के लिए लागू है। तो 2 वर्ष मतलब 20, 21 और 22, मतलब 24 मार्च 2022 तक यह स्कीम लागू रहेगी। मतलब इस बीच में अगर किसी की भी मृत्यु कोरोना से हो जाती है, जिनका ESIC कट रहा है, कब से, 24 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च 2022 के बीच में अगर किसी की मृत्यु कोरोना से हो जाती है और उनका ESIC अगर कट रहा था तो उनके आश्रितों को पेंशन मिलेगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि यह स्कीम कब से कब लागू होगी। मतलब 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक यह स्कीम लागू है। कब और किन परिस्थितियों में मिलेगा, तो अगर उनकी मृत्यु
कोरोना से होती है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, घर में हो या फिर कहीं काम करने वाले परिसर में हो, कहीं भी अगर मृत्यु उनकी अगर कोरोना से होती है, उनके पास ये सारा प्रूफ रहना चाहिए। उनका जो कोविड-19 पॉजिटिव आया है, आरटी-पीसीआर टेस्ट वगैरह है, वो उनके पास सारा प्रूफ रहना चाहिए, तभी उनको ये पेंशन दिया जाएगा, उनके परिवारजनों को पेंशन दिया जाएगा। अब यहाँ अगला सवाल है कि कितना मिलेगा, उनके परिवारजनों को पेंशन कितना मिलेगा। तो अभी हमने जैसे सुना 90% मिलेगा, तो किसका 90% मिलेगा? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी सैलरी 10,000 है, तो 10,000 का जो 90% होता है वो कितना होता है? 9,000 है। तो उसके जो परिवारजनों का है उनको कितना पेंशन मिलेगा? तो 9,000 मिलेगा। 9,000 किसे मिलेगा? तो सिर्फ क्या पत्नी को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा, या उनकी विधवा मां को मिलेगा? तो ईएसआईसी का जो नियम है कि जो आश्रित हित लाभ मिलता है उनकी पत्नी, उनके बच्चों और विधवा मां को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा आईपी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ईएसआईसी तो कटता है लेकिन उसकी शादी ही नहीं हुई है, तो इस परिस्थिति में उनके माँ बाप को भी मिलता है। अगर उनके माँ बाप जिंदा नहीं है तो उसके दादा दादी को भी मिलेगा, या उनके जो भी पालक पोषक हैं उनको भी मिलता है, अगर उनके ऊपर आश्रित हैं तो। यह कंडीशन भी उसमें रहता है कि जो व्यक्ति पेंशन का हकदार है वो उसके ऊपर आश्रित होना चाहिए। लेकिन पत्नी की स्थिति में वहां आश्रित मतलब सभी को आश्रित माना जाता है, उनका इनकम नहीं देखा जाता है। और बच्चे को कब तक मिलता है? जब तक बच्चे का उम्र 25 वर्ष तक ना हो जाए तब मिलेगा। लेकिन आप यहां कहेंगे कि बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, तो किसे मिलेगा? क्या बच्चे को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, या फिर उनकी विधवा मां को मिलेगा? तो इसमें ऐसा ईएसआईसी में ऐसा नियम है, जो 90% जो 9,000 रुपया होता है उसको कुछ एक रेशियो में बांट दिया जाता है। कुछ पैसा उनकी पत्नी को मिलता है, कुछ पैसा उनके बच्चों के खाते में आता है, मतलब उनका सभी का खाता खोला जाता है और बच्चे के भी नाम से खाते में आएगा, पत्नी का भी आएगा, और अगर उनकी विधवा मां है तो विधवा मां के भी अलग से खाते में जाएगा। भले ही वो संयुक्त परिवार में रहते हो, सभी का वो बच्चे का पालन पोषण उनकी मां ही कर रही हो, लेकिन सभी का अलग अलग खाता खुलता है और सभी उनको मिलता है। तो ये जो 10,000 अगर उनका इनकम है, अगर 20,000 इनकम है तो 18,000 रुपया, 10,000 इनकम है तो 9,000 रुपया आजीवन उनके खाते में बराबर ने एक रेशियो में बांट के दिया जाता है। और साथ ही कुछ बहुत दिन हो जाता है, 2-3 सालों पे रेट को रिवाइज भी किया जाता है, क्योंकि अभी अगर वो उनका डेथ हुआ है तो उनका इनकम 9,000 था, आगे तो उनका इनकम बढ़ता, तो सरकार कभी कभी कमेटी बैठाती है और इसको भी संशोधित करके उनका जो दरों में भी वृद्धि की जाती है। अब आपने समझ लिया है कि कितना मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा और इसके लिए कहां आवेदन करना होगा। तो कैसे मिलेगा, अभी तक इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो पूरा डिटेल में नहीं निकला है, लेकिन आपको आवेदन जैसे पहले ब्रांच ऑफिस में बाकी हित लाभ के लिए बाकी बेनिफिट, ईएसआईसी के जितने भी बेनिफिट हैं वो उनके ब्रांच ऑफिस में मिलता है। तो आवेदन वहीं पे करना रहता है। तो या तो इसके लिए आवेदन ब्रांच ऑफिस जाके करना होगा, या तो फिर आपको ऑनलाइन सुविधा दे दिया जाएगा। ईएसआईसी एक पोर्टल होता है, जो वो पोर्टल पे भी जाके आप अपना लॉगिन करेंगे, इंश्योरेंस नंबर मिलता है। जैसे ही आपका ईएसआईसी कटना शुरू होता है तो एक कार्ड बनाया जाता है, मैं आपको स्क्रीन पे भी कार्ड दिखा रहा हूं। ये इस टाइप का कार्ड होता है जो उनको कंपनी से दिया जाता है। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन ईएसआईसी में किया जाता है, ये कार्ड बन के निकल जाता है और ये कार्ड उनको प्रोवाइड कराया जाता है, और इस कार्ड के थ्रू उनका जो सारा भी बेनिफिट है वो शुरू होता है। तो इसमें आपका इंश्योरेंस नंबर रहता है, तो आप ईएसआईसी पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे लॉगिन करेंगे और वहां से उनके आश्रित या तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, या तो ब्रांच ऑफिस में सीधे जाके अप्लाई वो कर सकते हैं। वहां पे उनको सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, उनका खाता नंबर मांगा जाएगा, उनका जो मृत्यु हुआ उसका प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, और उनका जो भी बेनिफिट मिलता है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। आगे जैसे ही इसका पूरा डिटेल आता है मैं आपको अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।